जो लोग इंस्पायर होते हैं उनके लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी रुकावट। क्या चीज़ है जो कुछ लोगों को काम करने पे मजबूर करती है जबकि बाकी लोग छोड़ देते हैं? इंस्पिरेशन। अगर किसी में काम करने का जोश ही नहीं है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी पहाड़ लगती है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायर है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम भी आसान हो जाती है। शिचोरियो होंडा, होंडा कंपनी के मालिक, वो जन्म से कोई सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ था। रुकावट उसको भी आई थी। उसके पापा लोहे का काम करते थे और एक साइकिल की दुकान चलाते थे। छोटे होते हुए वो उनकी हेल्प करता था। अब उसको साइकिल से बहुत प्यार हो चुका था, तो 15 साल की एज में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और टोक्यो में एक बाईसाइकिल की शॉप पे काम करने लग गए। 6 महीने तक उन्होंने गाड़ी साफ करने का काम किया और देख देख के अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाते रहे। फिर घर वापस आए और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कुछ नया करने का जो जोश था ना, वो ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने एक नया पिस्टन रिंग बनाया और टोक्यो कॉरपोरेशन को प्रेजेंट किया, लेकिन उनके डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनका पिस्टन रिंग 3 क्वालिटी टेस्ट को ही पास कर पाया था। लेकिन वो रुका नहीं, उसने रिसर्च किया और मैन्युफैक्चरर्स को भी विजिट किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते थे कि ये बेचेगा पिस्टन रिंग्स, लेकिन टोयोटा उनकी बातों से डिस्करेज नहीं हुआ। अब उसके पास जो भी नई नॉलेज आती वो इसको इकट्ठा करते और वो दोबारा से ड्राइंग बोर्ड के पास जाके उनको डिज़ाइन करते। उन्होंने बहुत सारे डिज़ाइंस बनाए और कुछ टाइम बाद उनके एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया गया। टोयोटा ने उसे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया और उनके लिए पिस्टन रिंग की फैक्ट्री का भी आयोजित किया। कुछ दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने बहुत सारे पिस्टन रिंग्स बनाए। कंपनी बहुत अच्छी चल रही और उन्होंने 2000 लोगों को काम भी दिया। कुछ टाइम बाद मोती बंदरगाह पे बॉम्बिंग हुई, जिससे जापान और यूएस में वॉर हुई। अब सीमेंट आना बंद हो गया था। कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट बहुत ज़रूरी था। कुछ नहीं बचा। फैक्ट्री में भी बॉम्ब लग गया था, लेकिन मिस्टर होंडा के जोश में नहीं। उसने सीमेंट बनाने का नया मेथड ढूंढ लिया और फैक्ट्री को दोबारा खड़ा किया। जल्दी ही फैक्ट्री रेडी हो गई। इसके बाद अर्थक्वेक आ गया, इससे पूरा बिजनेस आउट हो गया। फिर वो वॉर में जापान हार गया। अब फ्यूल बहुत कम आ रहा था। लोगों के पास कार चलाने तक का फ्यूल नहीं था। टोयोटा कार की सेल्स 0 हो चुकी थी। होंडा के पास भी अपनी कार के लिए फ्यूल नहीं था। उसके लिए उसने अपनी बाईसाइकिल के साथ मोटर लगा दी और उस दिन पहली मोटरसाइकिल बनी। अब बाकी लोगों को ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि हमारी साइकिल के साथ भी मोटर लगा दीजिए। उसने बहुत सारी साइकिल्स के साथ मोटर लगाई और सोचा ये एक मार्केटेबल आइडिया है। उसने बाईसाइकिल डीलर्स जितने भी जापान में थे सबको लिस्ट आउट किया और उसमें से 5000 लोगों को खुद बिजनेस प्रपोजल लिखा, जिसमें से 1800 लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने होंडा के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ये बिजनेस बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी सक्सेस मिली और आज लाखों लोग होंडा कंपनी में काम करते हैं और आगे भी ग्रो हो रही है।